मैं आज बहुत शुभकामनाएं सारी फैकल्टी को देता हूँ कि आज आपके लगाए हुए पौधे पेड़ का स्वरूप ले लें। इन युवा साथियों ने जिस दिन इस कॉलेज में कदम रखा हुआ एक भविष्य की नई शुरुआत की नींव रखी और उस माली की तरह आपने सींचा कि ये बड़े होकर फलदार पेड़ हैं। एक टीचर का एक स्टूडेंट के भविष्य में जो योगदान रहता है वो अमूल्य है, उसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। और एक कॉलेज के अंदर जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो निरंतर अपनी प्रेरणा से कोई एक बैच हजारों की संख्या में युवा साथियों को उस पथ पर चलाते हैं जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। मैडम प्रिंसिपल ने पिछले 5 साल का ब्यौरा दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई सुनते हुए कि एक फील्ड नहीं, प्रत्येक फील्ड के अंदर आपके कैंपस के युवा साथियों ने अपनी अचीवमेंट से केवल मात्र गवर्नमेंट कॉलेज का ही नहीं, विशाल का, हरियाणा का नाम रोशन करने लगा। मैं तो आज आपके बीच में खड़ा होता हुआ इतना बोलना चाहूंगा कि जितने आज यहाँ पर पास आउट हुए कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स शामिल हुए, अपने आप को, अपने एलुमनाई को इस कैंपस के साथ जोड़कर रखने का काम। अभी मैडम प्रिंसिपल ने वाकया बताया, मुझे भी आज से पहले ये नॉलेज में नहीं था कि मेरे पिताजी अजय सिंह चौटाला जी जब यहाँ के एलुमनाई रहे और उनको अवसर मिला तो इस कैंपस के साथ जुड़कर जो पानी की समस्या थी उस समस्या से निजात इस कैंपस को दी। ये छोटी छोटी चीजें हैं। समय के साथ आपको भी अवसर मिलेगा किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाकर, मल्टीनेशनल में जाकर, किसी गवर्नमेंट जॉब में जाकर या अपने ही प्रोफेशन में उस लेवल पर पहुंचकर कि आप अपने इस कैंपस को वापस कुछ दें और करना चाहिए। अवसर मैंने देखा जब मुझे 4 साल अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला तो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत से ऐसे एलुमनाई थे, वो तो बहुत नया कैंपस था, 35 साल पुराना, जिनने एक लेवल पर पहुंचकर अपने कैंपस में छोटी छोटी डेवलपमेंट की चीजें करने का काम किया। आज आपको भी संकल्प रहना चाहिए। मैं तो एक सुझाव दे सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ कि एक प्रथा आज से शुरू करो कि जो बैच 10 साल कंप्लीट करता है वो 10 साल कंप्लीशन में मिलकर सालाना एलुमनाई गेट टुगेदर आपके कैंपस पर करे और कुछ एक ऐसा एसेट मिलकर देकर जाए जो अगली जनरेशन यहाँ पढ़ रही है उनके बेनिफिशियरी। अगर ये प्रथा शुरू कर दी तो हर वर्ष एक तो आप लोगों को इस कैंपस में इकट्ठे होने का अवसर मिलेगा और दूसरा हर वर्ष इस कैंपस में जो पुराने छात्र छात्राएं वो कुछ ऐसा बनाकर जाएंगे जो नई पीढ़ी आज से सोचने लगेगी 10 साल बाद जब हम ग्रेजुएट होकर आएंगे तो हमें इस कैंपस में क्या बनाना है। साथियों, एलुमनाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अपने आप आपके इस कैंपस का डेवलपमेंट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कदम अपने आप उठने का काम है। मैं तो अभी पूछ रहा था प्रिंसिपल मैडम से कि कितने
बच्चे कैंपस में, उन्हें अपने वक्तव्य में भी रखा कि 6000 छात्र छात्राएं आज पढ़ती है, और मुझे खुशी है 6000 में से आज लगभग 58 और 60% के बीच में छात्राएं हैं। और जिस तरह की अचीवमेंट्स उन्होंने पढ़ी एजुकेशन के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर भी अधिकतम अचीवमेंट प्राप्त करने वाली छात्राएं थी। आज सोसाइटी के अंदर भी हम देखते हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन में इंडिया की पहचान बनाने वाली अगर कोई रहा तो वो नारी शक्ति है। और आने वाले भविष्य में भी मुझे लगता है जिस तरीके से एजुकेशन अपना रोल प्ले करेगी, हम इस तादाद को और बढ़ते हुए भी देखेंगे, चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस हो। इस बार 26 जनवरी में अधिकतम मिलिट्री की, नेवी की, एयरफोर्स की जो परेड थी, उनकी लीडर्स जो थे, उनमें महिलाओं ने अपना दम दिखाने का काम किया। आज आप सबको मैं एक चीज जरूर कहूँ कि आपके फैकल्टी के टीचर्स ने आपको बहुत सिखाया है, पर उस सीख को अगर जेब में डाल के ये सोचो कि डिग्री होगी और इसके बाद तो ब्याह कर लो, सेटल हो जाओ, तो उस डिग्री का कोई लाभ नहीं है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम किया तो मेरे प्रोफेसर ने सिखाई कि नॉलेज इज ऑलवेज गेन्ड बाय शेयरिंग, नॉट बाय कीपिंग। अगर जेब में रखोगे उसका कोई लाभ नहीं, उसको बांटोगे तो उसका लाभ अपने जीवन में देखने को मिला। और जितना जीवन में नॉलेज को शेयर करके लाभ मिलेगा, उतनी आपकी फ्यूचर ग्रोथ के अंदर वो सीढ़ी के तौर पर काम आएगी आपके सक्सेस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। मैं तो एक एक फैकल्टी के सदस्यों को बधाई दूंगा कि आपने डाइवर्स, शायद 18 अलग अलग प्रकार के आपके कोर्सेज चलते हैं। इतने डाइवर्सिटी के अंदर भी इस कैंपस को 1950 से लेकर 1970 के दशक में पुराने में आपके कैंपस में, उसके बाद इस नए प्रांगण के अंदर जितना सक्सेसफुली चलाने का काम किया, उसका नतीजा है कि एक डाइवर्स फील्ड के अंदर हमें छात्र छात्राओं को इस कैंपस से सक्सेसफुल होते देखने को मिला है। जहां बात मैडम प्रिंसिपल ने रखी, उसके अंदर मैं एक चीज आज आपको शो कराता हूँ कि एक्सपीडिशसली जो हमारी बहनों के लिए आपके यहाँ छात्रावास की आपने मांग करी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स आज 60% के आसपास है, और केवल मात्र 60 हमारी बहनों के लिए यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी है। जल्द गवर्नमेंट इसका अप्रूवल देगी और इस संख्या को बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा हम आगे लेकर करेंगे कि ऑन कैंपस भी छात्रों को रुकने की फैसिलिटेशन है। और मुझे लगता है जब ऑन कैंपस होगी तो आप फिर आज के दिन कंप्यूटर साइंसेज में जैसे AI और इस तरह के नए नए कोर्सेज हैं, इनकी ओर पे भी पूरा ध्यान दे पाएंगे। वहीं जहाँ आपकी लाइब्रेरी की बात है, तो हरियाणा सरकार ने प्राथमिक कदम भी उठाने का काम किया। एक शुरुआत मैंने नरवाड़ा और करना से करी थी डिजिटल लाइब्रेरी से। आज हरियाणा प्रदेश में 1500 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरीज निर्माणाधीन है या बन चुकी है। और मुझे खुशी होती है देखते हुए कि केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना पूरा फोकस दिया कि लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और साउंड किया जाए। और अब बजटरी प्रावधान भी इसके लिए किया गया कि पूरे देश भर के प्रत्येक गांव में 1 लाख से अधिक गांव में डिजिटल लाइब्रेरीज को बनाया जाए। मैं जल्द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सपेंशन की मांग है, उसकी कैपेसिटी 100 से लेके 500 करवाने की जो फाइल है, उसको अप्रूवल दिलवाने का काम करूँगा कि यहाँ पर भी छात्र छात्राओं को रेगुलर अपने कोर्सेज और प्लस
आने वाले भविष्य के अंदर कैसे नई टेक्नोलॉजीज के साथ टाइमली गेयर अप किया जाए, उसके प्रति जो अप्रूवल्स आने हैं उसकी अनुमति सरकार से हम जल्द देने का काम करेंगे। मेरी तो सभी छात्र छात्राओं से ये अपील और आग्रह है कि आज हम देश के 75 वर्ष आज़ादी के बना रहे हैं, अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आप लोग वो एक लौट हो जो अमृत काल से लेकर इस देश को एक डेवलपिंग इकोनॉमी से लेकर एक डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच में जो ट्रांजिशन में आज जॉब वर्क में आया, आज अपना भविष्य तय करोगे जब देश एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर जा रहा है और उसके अंदर आपका रोल बहुत वाइटल रहेगा। मुझे तो ये सौभाग्य मिला कि 25 साल में मैं पार्लियामेंट में गया, 31 साल में मुझे वो अवसर मिला कि मैं विधानसभा में गया, जिम्मेवारी ली। रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल समय के साथ बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और आपकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल जो है ये आपने तय करना है और आप टाइमली तय करोगे तो इस देश की नेशन बिल्डिंग में अपना भरपूर सहयोग भी दे पाओगे। हमने भी प्रदेश के अंदर कई नई चीजें शुरू की, जैसे आपके पड़ोस में हरियाणा प्रदेश का पहला और इस देश का सबसे बड़ा एविएशन हब मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के तौर पर हम बनाने का काम करें। वहीं आज नए कोर्सेज चाहे वो ड्रोन्स के हो प्रदेश में हमने शुरू किए, क्योंकि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आने वाले भविष्य के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आज साइंस के अंदर भी जो माइक्रोबायोटिक्स है उसको प्रदेश में प्राथमिकता के तौर पर हम डेवलप करने का कार्य करें। आज अलग अलग पॉलिसी के माध्यम से कैंपसेस के अंदर कैसे डेवलपमेंटल वर्क को बढ़ाया जाए, कैसे इंक्यूबेटर में लगाया जाए कि नए स्टार्टअप्स को अवसर मिले, उसके ऊपर कदम उठाए। आज आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर हरियाणा अपना लोहा मनवा चुका है। आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर 400 कंपनी हरियाणा प्रदेश में स्थापित है। आज आपके आगे अपॉर्चुनिटीज का भंडारण है, मगर वही है कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलेगी तभी आप इस नेशन बिल्डिंग के अंदर अपनी जो भविष्य के कदम है उनको समय अनुसार उठा पाओगे। और मैं तो मैडम प्रिंसिपल से और सारी रजिस्ट्रार से, वाइस प्रिंसिपल से यही आग्रह करूँ कि अभी तक हमारे कैंपसेस एक चीज मिस करते हैं। हम ग्रेजुएशन तक तो बच्चे को सपोर्ट करते हैं, मगर कैंपस टू इंडस्ट्री ओरिएंटेशन के लिए हमारे यहाँ इंक्यूबेशन पे काम नहीं। तो आपकी सारी फैकल्टी आपने बताई टीचिंग नॉन टीचिंग 250 की है, अगर मैं टीचिंग मानूँ तो 150 के आसपास तो टीचिंग की होगी। ये 150 बुद्धिजीवी लोग हैं और मैं मिल रहा था तो अधिकतम डॉक्टरेट करेंगे। इनको आज आप इंडल्ज करो इंडस्ट्री के साथ। कोई अगर बायो टेक्नोलॉजी में है तो आपके यहाँ पड़ोस में इतना बढ़िया इंडोवैक्स का रिसर्च सेंटर है बंगाली के अपने न्योड़ी के पास। आज उनके साथ आप टाइप करोगे और आपके यहाँ इंक्यूबेशन के ऊपर काम करोगे कि जितने बच्चे आज डिग्री हाथ में लिए बैठे हैं इनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि यहाँ से कैंपस इंडस्ट्री लिंकेज जो है उसको अब डेवलप करना है। आज फैसिलिटेशन सेंटर, काउंसलिंग सेंटर यूनिवर्सिटीज में तो डेवलप होने लगे, पर कहीं ना कहीं कॉलेजेस के अंदर भी हमें लाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे में जो भेदभाव दिखता है इसको अगर हम आज समाप्त करके ये अपॉर्चुनिटी दे देंगे तो इन बच्चों को भविष्य के अंदर बहुत बड़ा लाभ अपने फ्यूचर को आज से निर्धारित करने में मिलेगा। आज हम डिग्री कर लेते हैं, फिर डिग्री के बाद अपनी जॉब प्रोफाइल के ऊपर काम करते हैं। अगर थ्रू एंड थ्रू डिग्री के बीच में जॉब प्रोफाइलिंग का काम कर लेंगे तो बहुत ऐसे युवा छात्र छात्राएं हैं जो अपने पहले कदम पर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के साथ लाइफ के अंदर जो उनकी सोच है, जो उन्हें आगे कार्य करना है, उसके साथ जोड़ पाएंगे। मैं तो इसी के साथ सारी फैकल्टी का